नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल BN BPSC में। आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 मॉडर्न हिस्ट्री का। और इससे पहले जो है हमने 3 पार्ट कवर कर लिए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। यदि आप ही 70th BPSC का तैयारी कर रहे हैं या आप BPSC TRE का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन सभी पार्ट को देख लेंगे। इसी चैनल के प्लेलिस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री BPSC नामक प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा प्रथम प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। आपके ऑप्शन है 1885 में, 1888 में, 1890 में, 1895 में। देखिए, मुंडा विद्रोह जो है हुआ था 1899 से लेकर 1900 के बीच में। और यहाँ जो है ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया है, लेकिन नियरेस्ट ऑप्शन जो है 1895 है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। और मुंडा विद्रोह जो है इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? आपके ऑप्शन है संथाल, कच्छा नागा, कोल, बिरसा मुंडा। देखिए, उलगुलान विद्रोह जो था ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? देखिए, 1895 में जो है बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया था। और उनकी अनुयायी जो है उन्हें धरती अब्बा का अवतार मानते थे। आप याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धरती अब्बा। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें क्या मानते थे? धरती अब्बा मानते थे, धरती अब्बा का अवतार मानते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? आपके ऑप्शन है चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। देखिए, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची। अगला प्रश्न देखते हैं, 1899-1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? आपके ऑप्शन है सिद्धू, बुढ़ा भगत, बिरसा मुंडा, शंभुदान। देखिए, बिरसा मुंडा ही जो है मुंडा विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था, यही नेता थे। और 1899-1900 ईस्वी में जो है ये मुंडा विद्रोह हुआ था। 1899 से शुरू हुए थे, 1900 तक जो है ये चला था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा। देखिए, बिरसा मुंडा से और मुंडा विद्रोह से संबंधित प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। हर BPSC हर साल ये क्वेश्चन रिपीट करती है, इसलिए बार बार जो है प्रश्न रिपीट हुए हैं। आप याद रखिएगा, इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? आपके ऑप्शन है झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। देखिए, फिर से प्रश्न रिपीट हो गया बिरसा मुंडा से संबंधित। देखिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। अगला प्रश्न है, 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? आपके ऑप्शन है कच्छ, सिंहभूम, पश्चिमी घाट, सतारा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, 1831 में हुआ था कोल विद्रोह और इसका नेतृत्व जो किया था वो बुद्धू भगत ने किया था। और ये जो हुआ था सिंहभूम में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1831 में जो है बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह सिंहभूम में हुआ था। आप याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 64th BPSC 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है, आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ विद्रोह किया था, ये पूछा गया है। देखिए, बिहार में भी विद्रोह हुआ था, सिंध क्षेत्र में विद्रोह हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? आपके ऑप्शन हैं विजयनगरम का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलीगार, त्रावणकोर के दीवान बेलुथम्पी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 64th BPSC में पूछा गया यह प्रश्न है। देखिए, इन सभी ने विरोध किया था। विजयनगरम का राजा
और तमिलनाडु के पोलीगार, त्रावणकोर के दीवान बेलुथम्पी, ये सभी ने जो है विद्रोह किया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कंट्रोल थी उसके खिलाफ जो है इन्होंने शिकायत की थी, बगावत की थी। लेकिन हैदराबाद का जो निज़ाम थे, इन्होंने कभी भी जो है, ये हमेशा अंग्रेज के सपोर्ट में थे। इन्होंने कभी भी उनके खिलाफ ये कभी भी उनका विरोध नहीं किया। इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद का निज़ाम। क्योंकि ऑप्शन में पूछा गया है बगावत नहीं की, तो ये हर बार जो है आप प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न में जो है नहीं करके भी पूछा गया रहता है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन ने जो है वो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी, लॉर्ड लीटन। अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? देखिए 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आई थी और ये रद्द हुआ था 1882 में, 1882 में। आपके ऑप्शन सुन लीजिए, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। किसने रद्द किया था ये पूछा गया है। आपका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड रिपन ने जो है 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन ए। और लॉर्ड लीटन द्वारा जो है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रारंभ किया गया था। ये एक्ट पारित की गई थी और इसके तहत जो है जितने भी हिंदी अखबार थे उनका जो है भाषा बदलकर अंग्रेजी कर दी गई थी। और अमृत बाजार पत्रिका एक ऐसी पत्रिका थी जिसने जो है रातों रात अपनी भाषा बदलकर अंग्रेजी कर ली थी, ताकि उनका जो है समाचार पत्र बंद नहीं हो। अमृत बाजार पत्रिका नाम है पत्रिका का, अब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? आपके ऑप्शन है जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, किसानों के साथ। देखिए अस्थायी बंदोबस्त है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा प्रारंभ किया गया था। और ये जो है भू राजस्व का जो है राजस्व लेने का एक प्रक्रिया था, जिसमें जो है जमींदारों को नियुक्त किया गया था। जमींदार जो है किसान से राजस्व इकट्ठा करते थे और उसका 10/11 भाग जो है वो कंपनी को देते थे और 1/11 भाग जो है वो अपने सेवा के लिए अपने पास रखते थे। इसी प्रक्रिया को जो है अस्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट भी इसे कहा जाता है। और 1793 में इसका शुरुआत हुई थी लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा। और देखिए इसमें पूछा गया स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसानों के साथ, क्योंकि किसानों के साथ किया गया था और इन्हीं से जो है राजस्व इकट्ठा करते थे जमींदार और कंपनी को देते थे। अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? आपके ऑप्शन है जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार का स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। देखिए परमानेंट सेटलमेंट जो है लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, एक ही इसका मकसद था। परमानेंट सेटलमेंट ही स्थायी बंदोबस्त है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। परमानेंट सेटलमेंट आ जाए या स्थायी बंदोबस्त एक ही दोनों चीज़ है। और ये जो है 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने इसे लागू किया था और ये इसके तहत जो है भू राजस्व इकट्ठा की जाती थी किसानों से। और देखिए ये जो है भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? आपके ऑप्शन है गुजरात, मद्रास, बम्बई, उड़ीसा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपके ऑप्शंस के अनुसार जो है देखिए आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी। 1792 ईस्वी में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। इसके बाद से जो है बम्बई प्रेसिडेंसी में ये लागू हुआ था। और 67 यूपीएससी में पूछा गया आपका प्रश्न है, करंट का ही प्रश्न है।
देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मद्रास। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। आपके ऑप्शन है 1885, 1886, 1889, 1900। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885। 1885 में जो है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1885 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश का रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने ही जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। बम्बई में इन्होंने स्थापना की थी आर्य समाज की 1875 ईस्वी में। करेक्ट आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। देखिए मैंने अभी भी डिस्कस किया था इस पत्रिका के बारे में। अमृत बाजार पत्रिका का जो है भाषा बंगाली थी और इसका भाषा रातों रात अंग्रेजी कर दिया गया था बदलकर, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे ही पारित हुआ इसका भाषा जो है इस पत्रिका का बदल दिया गया था। आपका क्वेश्चन में पूछा गया है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, S.N. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। देखिए अमृत बाजार पत्रिका का जो है स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें शिशिर कुमार घोष दिया गया है लेकिन मोतीलाल घोष का नाम इसमें नहीं दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष। आप डेट भी याद रखिएगा, डेट भी पूछ लिया जाता है। 1868 ईस्वी में कलकत्ता में जो है ये इसकी स्थापना हुई थी अमृत बाजार पत्रिका की। और मोतीलाल घोष यदि ऑप्शन में होता तो उसे भी टिक किया जाता। शिशिर कुमार घोष आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है। आपके ऑप्शन है अर्ल ऑफ डलहौजी, चार्ल्स मेटकॉफ, W.T. डेनिसन, W.H. स्लीमेन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। BPSC CDBO प्री में पूछा गया प्रश्न है 2018 का। आपका करेक्ट आंसर इसका होगा W.H. स्लीमेन या कैप्टन स्लीमेन, सेम नाम है, आप देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्लीमेन ने ही जो है इनको नियुक्त किया था बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है W.H. स्लीमेन की नियुक्ति की थी। उसके बाद से जो है ये उन्होंने ठगों का अतिक्रमण करना शुरू किया और 1830 तक जो है सभी ठगों का अंत हो गया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, W.H. स्लीमेन। ठग प्रथा का अंत हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। आपके ऑप्शन है 1916, 1917, 1918, 1919। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में शुरू हुई थी और ये नील विद्रोह के खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने ये अभियान चलाया था और इसके लिए जो है महात्मा गांधी पर अभियोग चलाया गया था 1917 में ही, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भारत का प्रथम सत्याग्रह था, आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये चंपारण सत्याग्रह से हर बार लगभग BPSC में प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके बाद जो है मेंस में भी से प्रश्न आते हैं। किस वर्ष में BD सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आपके ऑप्शन है 1938, 1916, 1935, 1919। देखिए BD सावरकर ने ही जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1857 की क्रांति को।
और ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, आप याद रखिएगा। और इसका जो है 1937 से लेकर 1942 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे वीर सावरकर। इसमें ऑप्शन में 1937 से लेकर 1942 ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और उसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम ने की थी 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए, ये पूछा गया है कि आपका जो है इन दोनों ने लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? आपके ऑप्शन है 1919, 1925, 1916, 1905। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ समझौता पर जो है हस्ताक्षर मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1916 में की गई थी, कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? आपके ऑप्शन से 23 जनवरी 1941, 23 मार्च 1942, 23 जून 1942, 23 अक्टूबर 1942। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, 23 मार्च 1942 को जो है क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था, जिसकी अध्यक्षता जो है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने की थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 मार्च 1942। अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? आपके ऑप्शन से 14 जुलाई 1947, 15 जुलाई 1947, 16 जुलाई 1947, 14 अगस्त 1947। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, ये तो बच्चा जानता है कि 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, और इसके लिए जो है एक विधेयक पारित की गई थी, और ये जो है लंदन के सदन में ये पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक इसका नाम है, और ये पारित कब हुआ था ये पूछा गया है आपके ऑप्शंस में। ऑप्शंस मैंने बता दिए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 16 जुलाई 1947। 16 जुलाई 1947 को जो है, आज भी देखिए 16 जुलाई ही है, लेकिन आज 2024 चल रही है, और ये 16 जुलाई 1947 की बात है। उस समय जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, और ये जो है इंग्लैंड के लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के लिए जो है ये डेट था उस समय का, जो जिस दिन ये पारित हुआ था, विधेयक ये पारित हुई थी। तो देखिए, 16 जुलाई 1947 आप याद रखेंगे, करेक्ट आंसर होगा इसका। और इस विधेयक के पारित होने के पश्चात ही जो है हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? आपके ऑप्शंस हैं अविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? भारत माता को पेंट किया था अविंद्रनाथ टैगोर। ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजा थे, और इन्होंने ही जो है भारत माता को पेंट किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अविंद्रनाथ या अभिंद्रनाथ बोले, एक ही नाम है, अब कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, सर थॉमस रो। देखिए, 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें जो है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को हराकर ब्रिटिश भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। और इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव ने ही उस समय वायसराय थे, और उन्होंने ही जो है 1757 के युद्ध में भाग ली थी। और मीर जाफर थे, उन्होंने जो कि
सेनापति थे उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया था लॉर्ड क्लाइव ने, और इसी कारण से जो है ये हुई प्लासी के युद्ध जीत गए थे। और इसके बाद से जो है ब्रिटिश साम्राज्य का जो है नींव रखा गया भारत में। और इसके बाद से फिर से 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम और अवध के नवाब थे, ये तीनों मिलकर लड़े थे रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ, लेकिन और हेक्टर मुनरो को नियुक्त किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। और उस समय भी ब्रिटिश का वायसराय जो थे वो वही थे रॉबर्ट क्लाइव। इसी कारण से जो है इन्हें जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है भारत में। इन्होंने द्विशासन शासन प्रणाली भी जो है लागू की थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1910, 1916, 1920, 1921। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी और मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। उन्नीस सौ 16 मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के नारे, देखिए नारा जो था ये बहुत ही फेमस है। स्वतंत्रता, समानता और ये डैश में क्या होगा, ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। आपके ऑप्शंस हैं भाईचारा, न्याय, सरलता, आज़ादी। इस खाली स्थान पर क्या भरना है आपको बताना है। देखिए ये नारा जो था वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और बंधुत्व का ये बंधुत्व कह लीजिए, भाईचारा कह लीजिए, एक ही बात है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भाईचारा। और देखिए 1789 में जो है ये आंदोलन शुरू हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति। और इसमें जो है उस समय जो है लुईस सोलावा फ्रांस के शासक थे और उन्होंने ही जो है इस क्रांति के दौरान जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था, जिससे जो है पूरी दुनिया प्रेरित हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इसके बाद भी जो है हम और सारे प्रश्न लेकर आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का जितने भी 41वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी में पूछे गए सभी प्रश्न हैं हम कवर कर लेंगे। और इसके बाद से फिर दूसरा सब्जेक्ट का पॉलिटिकल या ज्योग्राफी का शुरू हो जाएगा। तो आप जो है चैनल में बने रहिए और पूरी वीडियोस देखते रहिए। चैनल को वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी वीडियोस शेयर कीजिए। हमारा अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा डैश ने दी थी। आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। देखिए बहुत ही फेमस प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है ये। और आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। 1916 में जो है देश में दो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, जिसमें एक लीग के नेता जो थे वो लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक थे और दूसरी लीग की नेतृत्व जो है एनी बेसेंट के नेतृत्व में था। दोनों लोगों की मांग जो था वो सुशासन ही थी। इसी लीग आंदोलन के दौरान तिलक ने इस नारा को दिया था। आप याद रखेंगे 1916 में जो लीग हुई थी उसी में जो है होम रूल लीग में इस नारा को दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। धन्यवाद।